जनवरी की सुबह की दुआ। यूसुफ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की सुकूनत और पुरस्कार खूबसूरती इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। जनवरी के महीने में पूरा गांव बर्फ से ढक जाता और ये बर्फ गांव की खूबसूरती में मजीद इजाफा करती। यूसुफ हमेशा सर्दियों की सुबहों को पसंद करता था, जब हर तरफ खामोशी और सुकून होता। इसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें उन सर्दियों के दिनों से जुड़ी हुई थी। यूसुफ की जिंदगी में सबसे बड़ी कमी इसके वालिद की थी, जो 6 साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। इसके वालिद एक बहुत मोहब्बत करने वाले और मेहनती इंसान थे और यूसुफ हमेशा उनकी रहनुमाई की तलाश में रहता था। वो हमेशा अपने वालिद के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करता और दुआ गो रहता कि कहीं से उनकी मौजूदगी का एहसास हो। जनवरी की पहली सुबह थी। यूसुफ ने अपनी आंखें खोली और बाहर की तरफ झांका। सर्दी की शिद्दत और बर्फ की चमक ने मंजर को जादुई बना दिया था। पूरा गांव बर्फ से ढका हुआ था और गांव के दरख्त बर्फ की तह में छुपे हुए नजर आ रहे थे। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह, मुझे अपने वालिद से दोबारा मिलने का मौका दे। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे और उनकी कमी हमेशा महसूस होती है। यूसुफ का दिल इस दुआ में डूब गया था और उसने अपनी खिड़की के शीशे से बर्फ को देखना शुरू किया। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुआओं में गर्क हो चुका हो और किसी अजीब लम्हे का हिस्सा बन रहा हो। चंद लम्हे बाद यूसुफ का दिल चाहा कि वो बाहर जाकर बर्फ में चले, ताकि वो इस खूबसूरत मंजर का हिस्सा बन सके। इसने अपने जूते और गर्म कपड़े पहने और बाहर निकल आया। सर्दी का असर उसकी जिल्द पर फौरन महसूस हुआ, मगर उसका दिल खुशी से भर गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गांव के बाहर की तरफ बढ़ने लगा। गांव के करीब एक दरख्त के नीचे एक अजीब सी रोशनी नजर आ रही थी। वो रोशनी एक छोटे से दरख्त के नीचे चमक रही थी। यूसुफ ने हैरानी से उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो इस रोशनी तक पहुंचा, इसके अंदर एक अजीब सी तवानाई का एहसास हुआ। इसके कदमों में तेजियां आ गईं और वो जैसे किसी जादुई दुनिया में कदम रख रहा था। अचानक यूसुफ ने महसूस किया कि हर चीज रह गई है। दरख्तों की टहनियां हरकत नहीं कर रही, बर्फ के ज़रात हवा में मुअल्लक हैं और हर चीज बिल्कुल जामिद हो चुकी है। यूसुफ का दिल धड़क रहा था और उसने फौरन अपने आप को झटका दिया कि कहीं ये इसका ख्वाब तो नहीं। लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। वो एक पुरस्कार लम्हे का हिस्सा बन चुका था। यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और इस दरख्त के नीचे एक छोटी सी झील को देखा, जिसका पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था। इस झील के किनारे एक पुराना संदूक दफन था। यूसुफ ने संदूक खोला और इसमें एक कदीम किताब रखी हुई थी। इस किताब का रंग स्याह और कागज बहुत नाजुक था। वो किताब खोलने लगा और जैसे ही इसने सफ़े पलटे, से एक खत मिला। खत में लिखा था, बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे ना देख सको। जिंदगी का हर लम्हा कीमती है और तुम्हारी दुआओं का जवाब कभी ना कभी ज़रूर आता है। यूसुफ ने खत को पढ़ा और उसके दिल में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो जानता था कि ये लम्हा कोई आम लम्हा नहीं था। उसने ये खत अपने वालिद के अल्फाज के तौर पर समझा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इससे बहुत कुछ सिखाया था। यूसुफ का दिल भरा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इसी लम्हे सब कुछ दोबारा मामूल पर आ गया। दरख्त हिलने लगे, बर्फ के ज़रात हवा में रक्स करने लगे और यूसुफ ने महसूस किया कि इसके अंदर एक सुकून की लहर दौड़ रही है।
इसने दिल से शुक्र अदा किया और अपने वालिद के अल्फाज को हमेशा याद रखने का अहद किया। वो जानता था कि इसका वालिद हमेशा उसके साथ रहेंगे, चाहे वो नजर ना आए। यूसुफ वापस गांव आया और उसने लोगों को बताया कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दुआ और ईमान का असर कभी ना कभी जाहिर होता है। गांव के लोग उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गए और वो सब ने यूसुफ के साथ मिलकर जनवरी की बर्फ से ढकी हुई सुबह का लुत्फ उठाया। ये कहानी यूसुफ की दुआ, ईमान और अपने वालिद के साथ रूहानी मुलाकात के बारे में है, जो उसे जनवरी की सर्द सुबह में मिली। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि दुआ और उम्मीद का असर हमेशा जाहिर होता है, चाहे वो किसी शक्ल में हो। यूसुफ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके अंदर एक नया जज्बा जाग चुका था और वो इस जादुई तजुर्बे के बाद अपनी जिंदगी के मकसद को समझने लगा था। वो जानता था कि ये लम्हा महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उसकी दुआओं का जवाब था। यूसुफ ने फैसला किया कि वो इस नई हकीकत को गांव के लोगों के साथ शेयर करेगा, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में दुआ और ईमान की ताकत को समझे। गांव की जिंदगी और उसका बदलता हुआ रुख। यूसुफ जब वापस गांव पहुंचा तो उसकी नज़रें मुख्तलिफ थी। वो पहले की तरह गमगीन और अफसुर्दा नहीं था, बल्कि इसकी आंखों में एक नई चमक थी। गांव के लोग उसकी तब्दीली को महसूस कर रहे थे और सब ने इससे पूछा कि क्या बात थी जो वो इतने दिनों से गमगीन था और अब वो इतने खुश और पर एतमाद नजर आ रहा था। यूसुफ ने सबको बताया कि वो एक जादुई तजुर्बे का हिस्सा बन चुका था और वो समझ चुका था कि दुआ में कितनी ताकत होती है। उसने उन्हें अपने वालिद का खत दिखाया, जिसमें उसके वालिद की मोहब्बत और रहनुमाई की बातें थीं। गांव के बुजुर्ग, जो हमेशा दुआ के बारे में बात करते थे, यूसुफ की बातों से बहुत मुतासिर हुए। वो समझ गए कि दुआ और ईमान की हकीकत को समझना ज़रूरी है, ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान पा सके। गांव में तब्दीली का आगाज़। यूसुफ का ये पैगाम गांव के एक एक फ़र्द तक पहुंचा और हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी में दुआ और ईमान को अपनी तरजीहात में शामिल करने का अहद किया। गांव में रोज़ाना एक इज्तिमा होने लगा, जहां लोग जमा होकर एक दूसरे के साथ अपनी दुआओं और ख्यालात का तबादला करते। वो जानते थे कि दुआ में ताकत है और हर दुआ में एक नया रास्ता खिलता है। यूसुफ ने इस बात को गहराई से समझा कि दुनिया की मुश्किलात और परेशानियां सिर्फ दुआओं के ज़रिए ही नहीं कम की जा सकती हैं, बल्कि जब इंसान का दिल साफ और नेक हो तो वो हर मुश्किल का हल तलाश कर लेता है। यूसुफ ने गांव में एक छोटे से स्कूल का आगाज़ किया, जहां बच्चों को न सिर्फ तालीम दी जाती थी, बल्कि उन्हें ज़िंदगी के उसूल और दुआ के फ़वाइद भी सिखाए जाते थे। इस स्कूल का मकसद बच्चों को नेकी और मोहब्बत का दर्स देना था, ताकि वो बड़े होकर अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। यूसुफ का नया मिशन। यूसुफ की ज़िंदगी में एक और तब्दीली आई। वो न सिर्फ अपने गांव बल्कि अर्द गिर्द के इलाकों में भी अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने गांव के लोगों को बताया कि दुआ के ज़रिए कैसे वो ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। इसका ये पैगाम फैलने लगा और अर्द गिर्द के गांव भी इसके असरात में आ गए। यूसुफ का दिल हमेशा अपने वालिद के बारे में सोचता रहता था और उसका ईमान मज़ीद पुख्ता होता गया। वो जानता था कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता था अगर उसका वालिद इसके साथ ना होता। इसके वालिद की दुआएं और रहनुमाई हमेशा उसके साथ रही थी और वो जानता था कि अब वो अपने वालिद की तालीमात को आगे बढ़ाएगा। आखिरकार एक नया रास्ता। एक दिन यूसुफ दोबारा इस दरख्त के नीचे गया जहां उसने अपने वालिद का खत पाया था। इस दरख्त के नीचे वो रुक कर दुआ करने लगा और उसने कहा, अल्लाह मेरे वालिद के रूह को सुकून दे और उनकी
और मुझे ताकत दे ताकि मैं इस पैगाम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। इस दुआ के बाद यूसुफ ने महसूस किया कि जैसे इसके अंदर एक और नई तवानाई भर गई हो। इसकी रूह को सुकून मिल चुका था और वो जानता था कि वो अपने वालिद की दुआओं और अपने ईमान के साथ हमेशा एक बेहतर इंसान बनेगा। गांव में होने वाली तब्दीलियों ने यूसुफ को एक नया मकसद दे दिया था। वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में सुकून और खुशी लाना है। वो इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा कि दुआ में हमेशा ताकत होती है, और जब इंसान अपना दिल साफ रखता है तो अल्लाह इसकी दुआओं का जवाब ज़रूर देता है। ये कहानी अब एक मुकम्मल दौर की कहानी बन चुकी है, जहाँ यूसुफ ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल किया, बल्कि अपने गांव और दीगर लोगों की ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीली लाई। इसकी दुआ, ईमान और नेकी की जस्तजू ने उसे एक रहनुमा बना दिया, जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद और अपनी तकदीर को खुद ही बदल डाला। यूसुफ की कहानी में अब मज़ीद पेचीदगियाँ और गहराई आ रही थी। उसने गांव और अर्द गिर्द के इलाके में जो तब्दीली लाई थी, इसका असर सिर्फ लोगों तक महदूद नहीं था, बल्कि इसकी ज़िंदगी में भी कुछ और दिलचस्प वाक़यात पेश आना शुरू हुए। इसके सफ़र का एक नया रुख और भी था जो उसकी तकदीर को मज़ीद बदलने वाला था। यूसुफ का अंदरूनी सफ़र। यूसुफ की ज़िंदगी में एक और अहम बात यह थी कि इसने न सिर्फ दूसरों की मदद की, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को भी बेहतर बनाने की कोशिश की। वो जानता था कि जब तक इंसान अपने दिल और दिमाग की सफाई नहीं करता, वो दूसरे लोगों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए वो रोज़ाना मुराक़बा करने लगा। वो अकेला बैठकर गहरी सांसें लेता, अपने दिल की सुनने की कोशिश करता और खुदा से अपनी रूह की सफाई की दुआ करता। एक दिन जब यूसुफ मुराक़बा कर रहा था, वो अचानक एक और रूहानी तजुर्बे का सामना करने लगा। इसके ज़हन में एक आवाज़ आई जो इसकी अपनी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि ये किसी आला हस्ती की रहनुमाई थी। आवाज़ ने कहा, यूसुफ, तुमने अपनी दुआओं में लोगों की मदद की है, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक और कदम उठाना होगा। तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में जाकर अपने खौफ और गुस्से को भी समझना होगा। सिर्फ फिर तुम एक सच्चे रहनुमा बन सकोगे। ये पैगाम यूसुफ के लिए एक चैलेंज था। वो जानता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी कैफियत थी जो उसकी तरक्की में रुकावट डाल रही थी। इसके दिल में कभी कभी गुस्सा और मायूसी के जज्बात आते थे, जो इसके लिए एक बोझ बन गए थे। इस आवाज़ ने इसकी आंखें खोल दे कि सिर्फ दूसरों की मदद करने से इसका सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता था, बल्कि उसे अपनी अंदरूनी जंग लड़नी थी। यूसुफ की नई तब्दीली। यूसुफ ने इस पैगाम को सच समझा और उसने अपनी ज़िंदगी में एक नया आगाज़ किया। वो अपने अंदर के खौफ और गुस्से को जांचने के लिए खुद से जोझने लगा। वो जानता था कि ये एक तवील और मुश्किल सफ़र होगा, लेकिन इसके दिल में यकीन था कि वो इस राह पर कामयाब होगा। इस सफ़र में उसने अपने गांव के बुज़ुर्गों से मशवरे लिए और अपने दोस्तों की मदद से अपनी अंदरूनी सफाई का अमल शुरू किया। वो रोज़ाना अपने गुस्से और खौफ को लिखता और फिर उसे एक तरफ रखकर उसे हल करने की कोशिश करता। हर दिन वो पहले से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता, और एक दिन वो इस मकाम पर पहुंचा जब इसका दिल मुकम्मल तौर पर सुकून में था। एक और अहम इम्तिहान। एक दिन गांव में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो यूसुफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। गांव के करीब एक और करीबी शहर से कुछ लोग आए, जिन्होंने गांव के लोगों को धोखा देने और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा बहरान था और यूसुफ को यह फैसला करना था कि वो किस तरह इस सूरत हाल का मुकाबला करेगा। यूसुफ ने अपनी दुआ और ईमान की ताकत पर एतमाद किया। इसने गांव के बुजुर्गों और लोगों को इकट्ठा किया
اور ایک حکمت عملی تیار کی جس سے وہ ان لوگوں کو بے نقاب کر سکے جو گاؤں کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔